हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन बिंदुओं का समुच्चय जहां एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक प्लस मापांक एक्स अवकलनीय है। और हमें विकल्प दिए हैं ए, बी, सी और डी। ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है उससे संबंधित सूत्र को लिखने वाले हैं। तो यह लिख देता हूं मैं कि एक्स बराबर ए पर कोई फलन एफ एक्स अवकलनीय अवकलनीय एफ अवकलनीय होगा होगा यदि यदि एफ डैश ए प्लस अर्थात ए पर दायां अवकलज, एफ डैश ए माइनस अर्थात ए पर बायां अवकलज, और ये किसके बराबर होता है? एफ डैश ए के बराबर होता है। आइए अब हम दिए गए फलन को लिख लेते हैं। हमें जो फलन दिया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। यह है एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक प्लस मापांक एक्स है। यह है हमारे पास फलन। चाहे तो समीकरण एक बना सकते हैं। अब हम जानते हैं मापांक एक्स का जो गुणधर्म है वो क्या होता है। मापांक एक्स के बारे में भी हम जानते हैं कि इसका मान या तो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। एक्स कब होगा? जब ये खुद जीरो या जीरो से बड़ा हो, और यदि जीरो से कम है तो माइनस एक्स हो जाएगा। उस आधार पर हम एफ एक्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः अतः एफ एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बटा एक माइनस एक्स, या प्लस लिख लेते हैं। एक बटा एक प्लस एक था या एक्स था, देख लेते हैं। ऊपर एक्स है बच्चा तो ऊपर एक्स लिख लेता हूँ मैं। एक को हटा के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा एक्स बटा एक प्लस एक्स, कब? जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक हो, और एक्स बटा एक माइनस एक्स जब एक्स का मान शून्य से कम हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर ये फलन अपना रूप परिवर्तन कर रहा है एक तरीके से। तो हमें एक्स बराबर जीरो पर इसकी अवकलनीयता की जांच करना पड़ेगी, बाकी बिंदुओं पर ये अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका दायां अवकलज। यहाँ से निकाल देता हूं मैं। ये होगा एफ डैश, किस पर निकाल रहे हैं? जीरो पर। तो एफ डैश जीरो प्लस हो जाएगा, जिसके लिए सूत्र लगेगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा? एच। फिर से लिख लेता हूं मैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा एच को यहाँ लिख देता हूँ। अब एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो से अधिक के लिए ऊपर वाला फलन प्रयोग में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एच बटा एक प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ जीरो के लिए अगर जीरो रखोगे तो जीरो बटा एक प्लस जीरो, ये जीरो ही रहेगा बच्चों। तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ पर यदि आपने एच से एच काट दिया और एच का मान जीरो रखा तो कितना मिलेगा आपको? एक मिल जाएगा। ये तो हमारा एफ डैश जीरो प्लस हो गया। अब पुनः अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात कर लेते हैं एफ डैश जीरो माइनस। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ जीरो माइनस का एच, उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा? माइनस का एच। यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा माइनस का जो एच है इसको अलग लिख लूंगा मैं। अब जीरो माइनस एच अर्थात जीरो से कम के लिए हमें एक्स बटा एक माइनस एक्स का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का एच, और बटे में आ जाएगा एक, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का एच, और माइनस एफ ऑफ जीरो का मान तो जीरो ही है। यहाँ माइनस एच से माइनस एच आप काट सकते हो, तो फिर क्या बनेगा हमारे? एक बटा एक प्लस एच, एच का मान जीरो रखते ये भी एक आ जाएगा बच्चों। तो ये प्राप्त हो गया हमें एफ डैश जीरो माइनस, ये किसके बराबर आ गया? एक के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि अतः एक्स बराबर जीरो पर एफ क्या है? अवकलनीय है।
अवकलनीय है। और यदि x बराबर 0 पर अवकलनीय है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। बिंदुओं का हल समुच्चय, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि है, इसलिए इसलिए इसको हम जमा देते हैं कि एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। और सभी वास्तविक संख्याओं से हमारा तात्पर्य क्या होता है, अवकलनीय होगा। हम जानते हैं आर बराबर क्या होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो हमें हल समुच्चय मिल गया। वो देख लेते हैं, प्रश्न में कहा है बिंदुओं का हल समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंदुओं का हल समुच्चय, बिंदुओं का हल समुच्चय क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में छोटे कोष्टक में। देखते हैं, विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प सही विकल्प होगा। यहाँ पर जीरो के लिए मना किया जा रहा है, यहाँ जीरो से अनंत है, ये सब गलत होंगे। एक ही विकल्प सही है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।